ज़िंदगी में हमें बहुत से कामों को करने के लिए या ख्वाब को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत पेश आती है, जिसमें दो इंडिविजुअल्स या दो इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, ताकि वो अपने कॉमन टारगेट को अचीव कर सकें। ये पार्टनरशिप कभी बिजनेस में होती है, ये पार्टनरशिप किसी दूसरे मकसद के लिए भी होती है, और कभी ये पार्टनरशिप ज़िंदगी गुजारने के लिए होती है, जिसे हम मैरिज, शादी ब्याह या कुरान की इस्तिलाह में, इस्लाम की इस्तिलाह में निकाह कहते हैं। निकाह असल में एक मजबूत पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट है एक मर्द और औरत के दरमियान होने वाला, और इस्लाम ये चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कामयाब बनाया जाए, इसे बगैर किसी वैलिड रीज़न के न तोड़ा जाए। लेकिन किसी भी पार्टनरशिप की कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों पार्टनर्स में कुछ न कुछ कॉमन ग्राउंड हो, कुछ न कुछ सिमिलैरिटी पाई जाए, उनमें हम-आहंगी और यकसानियत पाई जाए। अगर उनके मिजाज व मजाक और उनके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे तो ये पार्टनरशिप कामयाब नहीं होगी। चुनांचे इस्लाम एक दीन फितरत है, इसने वो कॉमन ग्राउंड्स तय कर दिए हैं जिसकी बुनियाद पर एक मर्द का एक औरत से या एक औरत का एक मर्द से निकाह हो सकता है। उनमें एक बुनियादी शर्त यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद आपस में वो निकाह करेंगे जिस तरीके से दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग अपने अपने समाज और अपने अपने मज़हब के मानने वालों के साथ शादी ब्याह का रिश्ता बांधते हैं। ये एक बहुत बुनियादी कंडीशन है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमन ग्राउंड है जिसके बगैर एक कामयाब पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। इसीलिए अगर कोई लड़का किसी दूसरे मजहब की लड़की से शादी कर ले या कोई लड़की किसी दूसरे धर्म के मानने वाले से शादी कर ले तो इस्लामी कानून उसे नाजायज़ रिश्ता कहता है और इसको सख्त अजाब का सबब जानता है। ये बात सिर्फ शरीयत ने नहीं कही है। हिंदुस्तान का समाज जो एक रिलीजियस सोसाइटी है, यहाँ हर धर्म के मानने वाले एक दूसरे के साथ रहते हैं। PEW नामी एक अमेरिकन बेस्ड रिसर्च सेंटर ने हिंदुस्तान में सर्वे किया। 30,000 से ज़्यादा अफराद पर यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक 80% मुसलमान इंटरफेथ मैरिजेस को नहीं पसंद करते बल्कि उसको अपोज करते हैं। और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि खुद हमारे जो हिंदू भाई हैं उनमें 65% वो लोग हैं जो इंटरफेथ मैरिज या मिक्स मैरिजेस को पसंद नहीं करते। तो इससे ये पता चला कि जिस तरह इस्लामी शरीयत इंटरफेथ मैरिज को पसंद नहीं करती है, उसी के साथ साथ खुद इस मुल्क की मेजॉरिटी, चाहे वो हिंदू है कि मुसलमान, दोनों समाज के लोग इसे अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं बल्कि इसको रोकने की कोशिश करते हैं। आजकल बेशूरी की वजह से, अवेयरनेस और नॉलेज न होने की वजह कर बहुत से मुस्लिम लड़के लड़कियां या दूसरे मजहब के लोग इंटरफेथ मैरिज में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। ये एक वक्ती जज्बे के तहत इक़दाम किया जाता है, लेकिन इसका अंजाम और इसका रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहा है। कई इंटरफेथ मैरिज के केसेस में यह बात देखी गई कि लड़की ने अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे समाज के बंदे से शादी कर ली और उस समाज ने उसे कबूल नहीं किया। इस तरह उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई, और यही लड़कों के साथ भी हो रहा है। तो इसका रिजल्ट और जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी हमें बता रहा है कि इंटरफेथ मैरिजेस कामयाब नहीं हैं, न शरई एतबार से कामयाब हैं, और सर्वे भी बता रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की मेजॉरिटी इसे कबूल नहीं कर रही है। इसलिए मैं अपने नौजवान लड़के लड़कियों से ये गुजारिश करूँगा कि शादी ज़िंदगी का एक अहम तरीन
آپ کا اقدام ہے، ڈیسیزن ہے، سوچ سمجھ کر کیجئے، شرعی قانون کا بھی لحاظ رکھیے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پر بھی نگاہ رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ اقدام، آپ کا یہ اسٹیپ دو خاندانوں کو آپس میں نفرت کی آگ میں مبتلا کر دے اور دو لوگوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ یاد رکھیے گا کہ جب شریعت کے قانون کی پاسداری کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز اور ان کی ٹیچنگز کا خیال رکھا جائے گا، تو اس زندگی میں کامیابی بھی ہوگی اور خوشی و شادمانی بھی ہوگی۔ اس لیے زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ پورے کانشیسنس کے ساتھ، اویئرنس کے ساتھ اور احساس ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ لیجئے، کسی بے شعوری اور وقتی جذبات کے شکار مت ہو جائیے۔